दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पीटर थिल की किताब 0 to 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों पीटर थिल को फाउंडर हैं पेपॉल के। इलॉन मस्क और पीटर थिल ने मिलके पेपॉल बनाया था। इसके अलावा पीटर थिल बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टर हैं जैसे कि फेसबुक और स्पेसएक्स। दोस्तों पीटर थिल टीचर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स कराते थे 2012 में। पीटर थिल की क्लास में एक स्टूडेंट था ब्लैक मास्टर्स नामी। वो क्या करता था, सर के नोट्स जो है डिटेल्ड बनाता था और यूनिवर्सिटी के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करता था ताकि मैक्सिमम लोग उससे बेनिफिट और मुस्तफ़ीद हो सकें। जब पीटर थिल को पता चला तो उन्होंने ब्लैक मास्टर्स के साथ मिल के नोट्स को रिवाइज़ किया और उसको किताब की शक्ल दी जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर 0 to 1 के नाम से पब्लिश हुआ। दोस्तों पीटर थिल कहते हैं कि बिल गेट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना वो 0 to 1 है। गूगल लैरी पेज और सर्जी ब्रिन का गूगल सर्च इंजन बनाना वो 0 to 1 है। मार्क ज़करबर्ग का फेसबुक बनाना 0 to 1 है। मतलब पहले कुछ नहीं था, उसको फर्स्ट टाइम क्रिएट करना, ये 0 to 1 है। और 1 to n मतलब कोई भी चीज़ जो क्रिएट हो चुकी है उसको मल्टीपल टाइम क्रिएट करना, उसको दोबारा बनाना और उसको दूसरी जगहों पे अवेलेबल करना, वो 1 to n है। दोस्तों 0 to 1 मतलब फर्स्ट टाइम क्रिएट करना, किसी भी चीज़ को इन्वेंट करना। और 1 to n मतलब जो इन्वेंट हो चुकी है उसको मल्टीपल टाइम क्रिएट करना और मल्टीपल प्लेसेस पे अवेलेबल करना। अगर एक वर्ड कहा जाए 1 to n को तो वो लफ्ज़ होगा ग्लोबलाइजेशन। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ एक जगह पे, एक खित्ते पे, एक मुल्क में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही, उसको मल्टीपल जगहों पे अवेलेबल कर लेना, ये ग्लोबलाइजेशन उसको कह सकते हैं, या उसको हम लोग 1 to n कह सकते हैं। तो चाइना सबसे बड़ी मिसाल है 1 to n की और ग्लोबलाइजेशन की। और अगर 0 to 1 को या फर्स्ट टाइम क्रिएशन को एक वर्ड कहा जाए तो वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हो सकती हैं जो कि पहले नहीं थी, वो तख्लीक हो सकती हैं, 0 to 1 हो सकती हैं, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आ सकती हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी में रिसेंट डिकेड्स में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली को कैपिटल ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों पीटर थिल कहते हैं कि हम लोग सिर्फ कंप्यूटर्स और मशीन से रिलेटेड चीज़ों को, या मतलब हार्डवेयर टाइप या सॉफ्टवेयर चीज़ों को हम लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाए, वो चीज़ जिसमें ह्यूमन एफर्ट कम से कम लगे या नया और बेटर वे, एक नया और अच्छा तरीका चीज़ों को करने का, उसको टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। जैसे कि अगर राइटिंग को देखा जाए तो पहले एक परिंदे के पर को लेके फिर राइटअप वगैरह किया जाता था। पेन का बनना ये भी टेक्नोलॉजी है। और अगर ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट को देखा जाए तो पहले पैदल ट्रांसपोर्ट या कैरिंग के लिए पैदल चला जाया था, उसके बाद फिर जानवर, फिर व्हील, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर ट्रांसपोर्ट एडवांस वगैरह होना, ये सारी चीज़ें। अगर 3 इडियट मूवी को याद किया जाए, रेंचो उसमें क्या मशीन को जैसे डिफ़ाइन करता है, मशीन क्या है, कोई भी चीज़ जो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करे वो मशीन है। तो पीटर थिल भी वही चीज़ कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं उसको, कि जो भी ह्यूमन एफर्ट को कम से कम करे और चीज़ों को करने का नया और बेहतरीन तरीका बताया हमें, वो टेक्नोलॉजी है। दोस्तों सस्टेनेबिलिटी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा इश्यूज़ है मॉडर्न एरा की। जो भी कंपनीज़ है, बिज़नेस है, स्टार्टअप्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी है, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे प्राइमरी कंसर्न सस्टेनेबिलिटी है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी सस्टेनेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाती। उनमें सबसे बड़ी मिसालें नोकिया की, कोडेक की, याहू की, ज़ीरोक्स की। ये अपने टाइम के, अपने ज़माने के किंग हैं, बादशाह हैं। लेकिन ये इन्होंने क्या किया, इसने इन्वेंशन पे काम नहीं किया, इन्होंने अडाप्टेबिलिटी पे काम नहीं किया, इन्होंने चेंज को वेलकम नहीं किया, तो ये ऑब्सोलीट हो गए। ऑन द कंट्री बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि उस टाइम वजूद में ही नहीं थी, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, इन्वेंशन, चेंज और अडॉप्टेशन
को सपोर्ट करती हैं, तो वो आज दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेस्ला, स्पेसएक्स। इनकी फ़िलॉसफी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इनकी फ़िलॉसफी इन्वेंशन, इनोवेशन, चेंज और अडॉप्शन बेस्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।